मेरी PIL चल रही है लव जिहाद के ऊपर। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख शिकायत के बाद, विधायक के प्रेशर के बाद, सांसद के प्रयास के बाद, माता पिता के एफर्ट के बाद 1.5 लाख वापस आती हैं। 3.5 लाख वापस नहीं आ रही हैं साल में। एक साल में 365 दिन होते हैं और 3.5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लव जिहाद एक कड़वी सच्चाई है। आपके बगल में एक बैठा हुआ था, नाम था उसका छांगुर जलालुद्दीन, लेकिन जलालुद्दीन खत्म करके उसने बना दिया बाबा। उसको क्या कह दिया? छांगुर बाबा। और ऐसा वो घुला मिला, ऐसा घुला मिला, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे वो मुर्गी नहीं, बहुत बड़ा बाज है। भारत के 600 जिलों में 5000 गुर्गे उसने पाल रखे हैं। एक एक जिले में 80 85 गुर्गे उसने छांगुर ने पाल रखे हैं। और गुर्गों को बाकायदा वो सैलरी देता है। उसने रेट रखा हुआ है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, जैन की, अग्रवाल की, माहेश्वरी की, मारवाड़ी की बेटी होगी तो 15 लाख, यादव की, पटेल की, कुशवाहा की बेटी होगी 10 लाख, हमारे दलित भाई की बेटी होगी, बिंद की बेटी होगी 5 लाख। यही आपके बगल में बैठे बैठे कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ, बाबा बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। अब वो जेल में है, नहीं तो वो बाकायदा यहाँ पे मठाधीश बन के बैठा हुआ था और पूरे देश में लव जिहाद करवा रहा था। उसका नेटवर्क आगरा में मिला, उसका नेटवर्क इंदौर में मिला है, उसका नेटवर्क भोपाल में मिला है। भारत में सबसे ज्यादा लव जिहाद का कारोबार करवा रहा था। मुझे आप ये बताइए, ये लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो माननीय विधायक जी, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट में रासुका, इंग्लिश में कहते हैं NSA। इसमें यह नहीं लिखा है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? तो लव जिहादियों पे, उनके मददगारों पे, उनके गुर्गों पे, उनके पूरे गैंग के ऊपर यह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। और अगर कोई कप्तान या कोई कलेक्टर कहे कि लव जिहाद के ऊपर NSA नहीं लग सकता, मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरी बात कराना, मैं उसको समझाऊंगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सीधे सीधे लव जिहाद करने वालों पे फिट बैठती है। मैंने चर्चा करके गाजियाबाद में लगवाया, मैटर गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और वो लगना चाहिए। इसलिए मैं पूरे देश के अपने पुलिस विभाग के सभी थानेदार से, सभी अपने कप्तान से, सभी कमिश्नर से, सभी ACP से, सभी DCP से कह रहा हूं, अगर आपके क्षेत्र में लव जिहाद हो रहा है, इसको राष्ट्र की सुरक्षा घोषित करते हुए उनके ऊपर NSA लगाइए, जिससे कम से कम साल भर वो जेल के अंदर सड़े, साल भर उनको जमानत न मिल पाए। ये है दवाई। बीमारी की चर्चा करके बात नहीं बनेगी। हमारे पास दूसरा कानून है UAPA। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लव जिहाद लॉफुल एक्टिविटी है या अनलॉफुल एक्टिविटी है? अनलॉफुल एक्टिविटी है। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। यूज इसलिए नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर विधानसभा में चर्चा नहीं होती या लोकसभा में चर्चा नहीं होती। इसलिए आपके विधायक जी युवा हैं और बड़ा क्षेत्र का ध्यान रखते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं सबसे शुरुआत अपने क्षेत्र में कराइए। आपके क्षेत्र में अगर एक भी हमारी बेटी लव जिहाद की शिकार हो, उनके खिलाफ सीधे UAPA लगवाइए। अगर आपके कप्तान साहब न माने, हमारी बात कराइए, मैं उनको समझाऊंगा। UAPA फिट बैठता है ऐसे लोगों पे लगाने का। भारत में पहले वाला IPC खत्म हो गया, नया वाला BNS आ गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लव जिहाद एकाएक होता है या प्लान करके होता है या ऑर्गेनाइज करके होता है? ऑर्गेनाइज करके होता है। पहले पहचान छुपाई जाती है, फर्जी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाता है, फर्जी फोटो लगाई जाती है, फिर कलावा पहना जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है। पूरा झूठ, पाखंड, प्लान्ड वे में होता है। ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ऑर्गेनाइज तरीके से जो क्राइम किया जाता है, उससे निपटने के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। BNS का सेक्शन 111 देखें, सेक्शन 111 में साफ साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज क्राइम। हालांकि इसमें कानून में बस थोड़ी कमी रह गई, इसमें यह नहीं लिखा कि लव जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन इसको अब हमें घोषित कराना पड़ेगा। लव जिहाद वेजिंग वॉर है।
लफ्ज़ जिहाद हमारे संविधान के लिए खतरा है, लफ्ज़ जिहाद हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, लफ्ज़ जिहाद हमारी सोच के लिए खतरा है, लफ्ज़ जिहाद हमारे त्योहार के लिए खतरा है, लफ्ज़ जिहाद हमारे परिवार के लिए खतरा है। इसलिए अब समय आ चुका है, जो लोग लफ्ज़ जिहाद करते हैं, जो लफ्ज़ जिहादियों की मदद करते हैं, जो उनको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से किसी भी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद करते हैं, उन लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, वेजिंग वॉर की धारा लगाया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई जाए। और मैं तो कहता हूं इस लफ्ज़ जिहाद को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करते हुए आतंकवाद की भी धारा लगाई जाए, क्योंकि ये आतंकवाद किसी को गोली मार देता है, एक परिवार कम होता है, लेकिन अगर वो बेटी को ले जाता है तो एक तरीके से पूरा वंश खत्म हो जाता है। इसलिए लफ्ज़ जिहाद आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए लफ्ज़ जिहाद करने वालों पे आतंकवाद की भी धारा लगनी चाहिए। जो इनको बाहर से फंडिंग करते हैं इनको भी पकड़ना चाहिए, चाहे वो एफसीआरए के जरिए फंडिंग करते हैं, चाहे हवाला के जरिए फंडिंग करते हैं, चाहे बैंकों के जरिए फंडिंग करते हैं। और अब समय आ चुका है इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनको 1 साल के अंदर सजा मिले। आज मैं इस पवित्र भूमि पे कह के जा रहा हूं, जिस दिन ये लफ्ज़ जिहाद करने वाले और इनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनकी प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू होगी, इनकी नागरिकता खत्म होना शुरू होगी और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देना शुरू कर देंगे, उस दिन 90% लफ्ज़ जिहाद खत्म हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से ही धर्म की जय होती है। ये ये लफ्ज़ जिहाद अधर्म है, ये लफ्ज़ जिहाद एक तरीके से ऐसा कार्य है जो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है।